आप सभी का हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे अलंकार के प्रकार और उसका अर्थ पिछली कक्षा में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे अलंकार में शब्द अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं, शब्द अलंकार में कितने प्रकार है, शब्द अलंकार का अर्थ क्या होता है, ये देखेंगे। तो पिछली कक्षा में हम देख रहे थे अलंकार, भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। शब्दों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग होता है काव्य में। जैसे यहाँ पर अलंकार, मैं पिछली कक्षा में बता रहा था आपको, अलंकार जैसे कि शब्दों को सजाया जाता है, अलंकार किया जाता है। तो हम देख रहे थे अलंकार में दो प्रकार है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द के आधार पर वहाँ अलंकार के रूप में उसका उपयोग होता है और उसके साथ साथ अर्थालंकार, अर्थ के अनुसार वहाँ अलंकार का उपयोग होता है। तो आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे शब्द अलंकार किसे कहते हैं, उसमें कितने प्रकार है। आइए प्रारंभ करते हैं। शब्द अलंकार किसे कहते हैं। शब्द अलंकार का अर्थ, जब काव्य में शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। काव्य में शब्द के माध्यम से एक सुंदरता उत्पन्न हो रही है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द के माध्यम से कविता का एक सुंदर बन रहा है, उसको एक सुंदर रूप मिल रहा है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे और एक अर्थ में देखेंगे हम, जहां केवल शब्दों के द्वारा वाक्य की शोभा बढ़ाई जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। केवल शब्दों के माध्यम से उस वाक्य को एक सुंदर रूप दिया जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। देखिए शब्द में ही है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको शब्द विच्छेद कर कर बताया हूं, शब्द जमा अलंकार, शब्दालंकार, शब्द अलंकार, शब्दों को अलंकृत किया जाता है तो वहां काव्य की सुंदरता बढ़ती है। तो ऐसी एक प्रक्रिया को हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए शब्दालंकार के प्रकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो यहां जान लीजिए आप सभी, अलंकार यहां भाषा में भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसको सुंदर रूप देने के लिए अलंकार का उपयोग होता है। जैसे एक मनुष्य अपने आप को सजाता है, अच्छे कपड़े पहनता है सुंदर दिखने के लिए। एक नारी, एक औरत अपने आप को अलंकृत करती है सुंदर दिखने के लिए। तो वैसे ही यहां भाषा में साहित्यकार, कवि अपनी कविताओं में, अपने काव्य में अलंकार रूपित का उपयोग करते हैं, शब्दों को सजाते हैं तो वहां शब्द पढ़ने में और सुनने में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। इसे ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार जहां केवल शब्दों के माध्यम से वाक्य की शोभा बढ़ाई जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दों के माध्यम से उस वाक्य की शोभा बढ़ाए यानी सुंदर सौंदर्य बढ़ाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्द जमा अलंकार, शब्दालंकार। तो शब्दों के माध्यम से वहां वाक्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो आइए हम देखेंगे शब्दालंकार में तीन प्रकार है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब हम देखते हैं यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो देखिए अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार इसका अर्थ जानते हैं। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए एक ही शब्द, एक ही वर्ण बार बार पुनरावर्तन होता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए आप जान लीजिए, शब्दालंकार पढ़ रहे हैं हम, शब्दालंकार।
अनुप्रयास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सभी शब्दालंकार के प्रकार है। शब्दों को किस तरह सजाया जाता है हम यही देखना है इसमें, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अनुप्रयास अलंकार में क्या होता है। पता है आपको, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण, वर्ण माने अक्षर, लेटर, बार बार आता है, वो एक ही अक्षर शब्द के प्रारंभ में आता है, तो वह अनुप्रयास अलंकार कहलाता है। जैसे मुदित महापति मदिर आए, देखिए मुदित महापति मदिर आए एक वाक्य है। जैसे कि मुदित महापति मदिर आए, यहां पे देखिए तीनों शब्दों में एक ही वर्ण पुनरावर्तन हुआ है। तो हम कविता पढ़ते समय एक एक वाक्यों में ऐसे ही बार बार पुनरावर्तन होते हैं, तो वो अनुप्रयास अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। तो आगे देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहां एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार में एक ही शब्द, शब्द माने वर्ड, अनुप्रयास में देख रहे थे हम लेटर, अक्षर, वर्ण। यमक अलंकार में हम देखते हैं एक ही शब्द बार बार पुनरावर्तन होता है, रिपीट होता है, तो उसका अर्थ भिन्न रहता है। ऐसी एक प्रक्रिया को यमक अलंकार कहते हैं। जैसे 3 बेर खाती थी, वहां 3 बेर खाती थी। 3 बेर माने 3 बार, 3 बेर खाती थी, 3 बेर के फल। इस प्रकार कविताओं में, काव्य में, वहां पर कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए वहां साहित्यकार और वहां पर उपयोग करते हैं। तो आगे देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? काव्य में शब्द तो एक ही प्रयुक्त हो, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। शब्द, श्लेष अलंकार में शब्द एक ही उपयोग होता है, उसका अर्थ भिन्न होता है। यहां पे अनुप्रयास में देखें हम, वर्ण, एक ही वर्ण बार बार पुनरावर्तन होता है अनेक शब्दों में, पहला वर्ण बनकर। वहां भी देखिए यमक अलंकार में हम देखते हैं एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो यहां श्लेष अलंकार में काव्य में शब्द तो एक ही प्रयुक्त हो, शब्द एक ही प्रयुक्त होता है, मगर अर्थ उसका भिन्न भिन्न आता है। जैसे देखिए मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन को देखी पट देत बार बार है, इसका अर्थ होता है पट माने वस्त्र, पट माने किवाड़। यानी देखिए शब्द पट, मंगन को देखी पट देत बार बार है, तो शब्द एक ही उपयोग होता है, मगर उसके अर्थ अधिक होते हैं। किसमें? श्लेष अलंकार में। तो देखिए यहां पे आपको इतना ही समझना है, अलंकार माने काव्य की शोभा बढ़ाने वाला एक प्रक्रिया। अलंकार माने भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। तो हम देखे हैं, आज हम देखे हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार जैसे कि हम पुस्तक पढ़ते हैं, कुछ कविता पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, तो वहां अक्षर रहते हैं, शब्द भी रहते हैं। प्रक्रिया है, अनेक अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं ना। तो वहां पे हम देखते हैं शब्दालंकार प्रमुख रूप से शब्दों को किस तरह सजाया जाता है, किस प्रकार वहां पर उसका उपयोग होता है बोलकर यहां शब्दालंकार में देखे हैं बच्चों। तो आइए हम एक बार पुनरावर्तन करेंगे, रिवीजन करेंगे। शब्दालंकार का अर्थ होता है जहां के शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्द जमा अलंकार, शब्दालंकार, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। संधि में हम देखते हैं तो शब्द अलंकार, शब्दों को डेकोरेट किया जाता है, यानी सजाया जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रकार अनुप्रयास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो हम देखे हैं अनुप्रयास अलंकार में एक ही काव्य की सुंदरता को बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति, यानी एक ही वर्ण बार बार पुनरावर्तन होता है। ऐसी एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुप्रयास अलंकार। तो याद रखिए पहला वर्ण, जैसे कि मुदित, महापति, मदिर, तो यहां पहला देखिए 3 शब्द है, तो तीनों में पहला वर्ण म ही है ना। तो एक ही वर्ण बार बार
पुनरावर्तन यानी रिपीट होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार में जहां एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। एक ही शब्द बार बार आता है तो वहां उसका अर्थ भिन्न रहता है यानी अलग अलग रहता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार में यहां पे देखिए एक ही शब्द रहता है मगर अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि पट पट वस्त्र यानी वस्त्र और किवाड़। तो आइए आज हम देखे हैं शब्दालंकार। अलंकार में हम दो प्रकार देखते हैं प्रमुख रूप से, शब्दालंकार अर्थालंकार। आज की कक्षा में हम देखे हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार के प्रकार और उसके उदाहरण। तो आइए आज की कक्षा समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में मैं आपको अलंकार के और दूसरा प्रकार जैसे कि अर्थालंकार, अर्थालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार में कितने प्रकार है मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आप लाइक देते रहेंगे तो मुझे भी क्या है वीडियो बनाने की एक आत्मविश्वास आएगा, मेरे पास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और उसके साथ साथ मैं अब मेरा नंबर भी वहाँ पे जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे नंबर भी अपलोड करता हूँ मैं। तो आप कुछ भी समस्या है, कुछ भी जानकारी आपको प्राप्त करना है और नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको वहाँ पर सेंड करे हुए रहता हूँ, अपलोड करे हुए रहता हूँ। तो आए दिन हम देखते हैं अगले दिन अगली कक्षा में इसका अगला भाग अलंकार का अगला भाग देखेंगे। मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। आप अच्छे से अच्छी तरह सीखना और समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।